जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था जिसमें हम थोड़ी थोड़ी आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे थे कि जो डिफरेंट कंट्रीज के वहाँ के स्टडी वीज़ास के हवाले से, गार्डियन वीज़ा के हवाले से, और उनके वर्क परमिट वर्क वीज़ा के हवाले से। इसमें अब क्या था कि हमने डिफरेंट कंट्रीज लिए। हमने आपको माल्टा के हवाले से भी बताया कि वहाँ पे स्टडी वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कि आप 2 साल के अंदर अंदर वहाँ के जो सिटीजन बन जाते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के तौर पे आप जाते हैं, 2 साल वहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल के बाद आप यूरोपियन कंसिडर होते हैं। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बताया, जो कि अभी भी हम उसमें आपको ऑफ एंड ऑन चीज़ें बताते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हमने स्टार्ट किया था स्टडी वीज़ा के साथ। स्टडी वीज़ा के बाद हमने गार्डियन का दिया। फिर हमने आपको विजिट वीज़ा के हवाले से बताया। अब एक और हमने सिलसिला बीच में शुरू किया था जिसमें हमने मलेशिया का भी कोशिश की थी कि आपको उसका भी बताएं, वहाँ की जो अपना बेनिफिट्स हैं वो बताएं, उस एनवायरनमेंट के बारे में बताएं, उस कंट्री के बारे में थोड़े से उसके बेनिफिट्स बताएं कि वहाँ पे जाने के, शिफ्ट करने के, रहने के, पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे आपको, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलती, और आपका जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट हो सकता है वहाँ पे जाके अगर आप पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली उनकी बहुत एडवांस लेवल पे है और अच्छा खासा वो compete करते हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो आज उसी सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि अब आज हमारे पास कौन सा कंट्री है और किस तरीके से हम किस वीज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको टोटल उसकी स्टैट्स के साथ, स्पेक्स के साथ जो चीज़ें बताऊंगा। जी, ये स्क्रीन शेयर होगी हमारी। आज हम बात करेंगे मलेशिया के वर्क परमिट की, मलेशिया का वर्क वीज़ा, क्योंकि इसके स्टडी वीज़ा के हवाले से, इसके विजिट वीज़ा के हवाले से हम पहले आपको गाइड कर चुके हैं। एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर चुके हैं, इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके हवाले से बात कर चुके हैं। आज मैं उन्हीं चीज़ों को मिक्सअप करके आपको बताऊंगा कि वही कंट्री है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और वहाँ पे वर्क परमिट का क्या बेनिफिट होगा और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले क्या होगा कि हमने जो चीज़ों को देखना होता है, जब भी आप कोई चीज़ को डिसीजन लेते हैं, आपका सबसे पहला तो ये होता है कि आपने वो वाइज डिसीजन करना है। आपने थोड़ा सा देख के, चीज़ों को सोच के, समझ के, स्टेट्स के साथ आपने डिसीजन करना है। आपने सिर्फ एस्केप की कोशिश नहीं करनी कि आपने यहाँ से भागना, पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट है, जो हालात हैं, उससे आप सिर्फ एस्केप ले रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ा सा चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना है। इसीलिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हमने दी हैं, जिसमें माल्टा है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें यूके, इन सारे हवालों से, सारी चीज़ों के और सारे ममालिक के हवाले से मैंने आपको चीज़ों को बताने की कोशिश की है, ताकि आपको गाइड कर सकूं और आपका डिसीजन बेहतर हो सके। तो अब उसी तरीके से हम देखते हैं कि मलेशिया का अपना जो वर्क परमिट है, उसके लिए हमें क्या क्या उधर फायदे हैं, हम क्यों ये ऐसा करें, हम डिसीजन ही क्यों लें कि वाई मलेशिया। ठीक है जी। इसमें क्या है कि क्विक वीज़ा है, फास्ट एस्केप है। ठीक है जी। रूट है आपका कि आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो जल्दी हो जाती है, आपको महीनों वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। ये जो सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, 2,000 to 2,400 रिंगिट। रिंगिट जो है वो एक जो है वो 58 रुपीज़ का है, पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक आज की तारीख में 58 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। अब इसमें ये वर्कर, ये लेबर की जो सैलरी है यहाँ पे लिखी है। अब लेबर से जब आप ऊपर सुपरविजन में चले जाते हैं, सुपरविजन से आप एसोसिएट इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, एसोसिएट इंजीनियरिंग से आप इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, आप आईटी में चले जाते हैं, आप स्किल्ड हैं। इससे बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की, लेबर लेवल की, जिसमें ड्राइवर्स आ जाते हैं, जिसमें लेबर स्टाफ आ जाता है, जिसमें वर्कर आ जाता है, ये उनकी सैलरीज है। इसी से अंदाजा लगा लें आपके उधर जो सैलरीज हैं वो किस हवाले से, कितनी बेहतर आपको सैलरीज मिलती। ठीक है जी। चीप प्रोसेसिंग है, सस्ती प्रोसेसिंग, ज्यादा पैसे आपके वीजा प्रोसेसिंग में, इवन टिकट भी ज्यादा महंगी नहीं है, वीजा प्रोसेसिंग ज्यादा महंगी नहीं है। ठीक है जी। जॉब इजीली आपको मिल जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको अच्छी और इजी जॉब मिल जाती है। ठीक है जी। इजी वे टू ट्रेवल टू अदर यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कुछ साल पहले तक अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों ने इसको यूटिलाइज भी किया है। अब लोग ज़्यादा करते हैं कि यहाँ से दुबई जाते हैं, तो दुबई से वो फिर आगे कनाडा या बाकी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा स्टे करते हैं, काम करते हैं।
तो उसी में मलेशिया जो है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतर है कि अगर आपने फर्दर आगे यूरोप में या कनाडा में मूव करना है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा मलेशिया में स्टे करते हैं, आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, और उसके बाद आप बीइंग अ मलेशियन, ठीक है, आप आगे यूरोप में या कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत जल्दी से वो प्रोसेस हो जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है जी, हम देखेंगे कि वाई मलेशिया, मलेशिया क्यों सिलेक्ट करें। मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमीज, ठीक है जी, वहाँ की इकोनॉमी जो है ना वो बहुत वाइब्रेंट है, मुतहर्रिक है, इम्प्रूवमेंट की तरह। हमारी भी बहुत मुतहर्रिक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत मुतहर्रिक है, लेकिन ये हिला के रख देती है। वो जो मुतहर्रिक है, वाइब्रेंट है, वो अपवर्ड है कि आपकी ग्रोथ के लिए आपको बहुत अच्छी ऑप्शन मिलती है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है उनकी, बेहतर है उनकी इकोनॉमी, हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री आपको, आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी मुल्क की जो है वो उसकी जो बेसिकली बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है उसकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है तो मुल्क को ग्रो करने से रोका नहीं जा सकता। बहुत तेजी से ग्रो करते हैं वो कंट्रीज, वो लोग, वो मुआशरा जिसकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है। तो मलेशिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही, और सालों से, ये भी नहीं है कि यकदम कुछ हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो करते हैं। और जो अगर आप आज से 10 20 साल 25 साल पहले को देखें और आज के मलेशिया को देखें, तो वो ग्रेजुअल उसको इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो उसमें ग्रोथ हो रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में मैं यहाँ का कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो, तो उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है जी, उसके बाद है कि 640 माइल्स ऑफ द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना के साथ 640 माइल्स की उसकी एक वो सरहद कह लें, या उसका अटैच होता है चाइना सी। चाइना किंग है इस टाइम दुनिया का, एक्सपोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, ठीक है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में। तो ऑब्वियसली जब आप एक जगह पे इतनी ग्रोथ और इतनी तरक्की हो रही हो, तो उसके साथ वाले जो कंट्रीज हैं उनमें भी नॉर्मली अगर वो मुल्क हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे भी गिरदोनवा में बहुत तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं कर सक रहे, नहीं कर पा रहे, या जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, उस चीज पे मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि आपको वो ऑब्वियसली, क्योंकि उनको भी उससे मोटिवेशन मिलती है, वो भी इसको बेहतर बनाते हैं। दूसरा है कि लिंकेज आपकी बहुत बेहतर हो जाती है किंग के साथ, ठीक है, तो किंग के साथ जो है वो दूसरे लोग भी इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद क्या है कि सबसे बड़ा एडवांटेज, वैसे मुझे इसको सर ओवर द टॉप लिखना चाहिए था, मुस्लिम कंट्री, ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, आपको उधर रहने में, अपनी आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, आपके खाने पीने में, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर एक मुस्लिम कंट्री है, आप अपनी सारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो सारी इजीली फ्रीली आप कर सकते हैं। ठीक है जी, 13 स्टेट्स हैं इस कंट्री की, और 3 फेडरल टेरिटरीज हैं इसकी। ये सारा कुछ क्या है कि ये एक प्रॉपर मुल्क है, एक प्रॉपर स्टेट है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि वाई मलेशिया वर्क परमिट के, इसमें हम वर्क परमिट, क्योंकि पहले हमने जो बताया था वो बताया था विजिट के हवाले से भी बताया था, और स्टडी के हवाले से स्पेशली मैंने 2 सेशन उस पर किए थे कि स्टडी का अगर आप करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, उसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। आज पर्टिकुलरली हम वर्क परमिट की बात करें। ठीक है जी, टॉप रीजन टू वर्क इन मलेशिया क्या है कि फैंटेस्टिक फूड है, हलाल फूड है, इस्लामिक कंट्री ऑब्वियसली, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फूड के हवाले से, डिफरेंट किस्म का फूड मिलता है। ठीक है जी, गुड वेदर है, वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा, गुड वेदर में आपका क्या है कि ना तो एक्सट्रीम सर्दी ना एक्सट्रीम गर्मी, एक जिसको मोतदिल कहते हैं ना, एक दरमियाने लेवल का मौसम, क्योंकि इसके हर साइड पे, ये जजीरा है बेसिकली, इसके हर साइड पे समंदर है। तो कराची का जैसा वेदर होता है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो, उस चीज़ का आइडिया हो, तो वहाँ का वेदर जो है वो, इसका वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है कराची में। फिर भी सर्दियों में कुछ टाइम ऐसा निकलता है, क्योंकि उसके साइड पे कोयटा है, कोयटा बलूचिस्तान है, वहाँ से जब हवा चलती है, ठंडी बर्फबारी उधर होती है, तो ठंड होती है। अदरवाइज नॉर्मली अब इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसके हर साइड पे समंदर है, इसलिए यहाँ पे एक ही तरह का। और जिसमें जो फायदा होता है, जो मेरे कुलीग्स हैं एक दो, वो वहाँ पे काफ़ी अर्सा रह के आए, वो कहते हैं जी वो ही, आपको ना गर्मी के कपड़े चाहिए ना सर्दी के कपड़े चाहिए, ना आपको कोई हीटिंग और कूलिंग और इस किस्म की कोई स्पेसिफिक चीज़ है। एक रूटीन में चल रहा है, वही मौसम है, वही सारा कुछ है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो सर्दी, ये दिसंबर जनवरी के माह आते हैं, उसमें एक छोटा सा, एक सिंपल सा एक फ्लीस का ऊपर, दैट्स इट, वो भी कुछ टाइम के लिए, शाम के टाइम के लिए। अदरवाइज इज प्लेजेंट, और एक ही तरह का मौसम जो है
वो चलता रहता है। बीमारी, ये जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा और इस किस्म की चीज़ें, ये कंपैरेटिवली कम है क्योंकि वेदर में वो फ्लक्चुएशन नहीं है इतनी ज़्यादा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि प्लेजेंट लिविंग है। लिविंग लिविंग बहुत अच्छी है, बहुत कूल और रिस्पेक्टफुल कंट्री है। वहाँ पे ये मार धाड़ और इस किस्म की चीज़ें और स्ट्रीट क्राइम बहुत कम है। ठीक है जी, डाइवर्स कल्चर है। डाइवर्स कल्चर है मीन्स के मल्टीपल लोग, मल्टीपल कल्चर्स के लोग आपको रहते हैं उधर आके। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि अपना वेरिंग लैंग्वेजेस है। वेरिंग लैंग्वेज मीन कि जब डिफरेंट किस्म के कल्चर के लोग रहते हैं तो उसमें लैंग्वेजेस भी डिफरेंट किस्म की बोली जाती हैं। उसमें स्पेसिफिक इलाके भी हैं, जैसे पाकिस्तान में भी इवन आप देखें तो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं हर इलाके के हवाले से। एक उनकी पेरेंट लैंग्वेज होती है, जिस तरह हमारी कह लें कि उर्दू है, उनकी वो मलाई है, उसकी लैंग्वेज है, लेकिन है कि वो अपना वेरिंग भी है, उसमें डिफरेंट आपको वैरायटी भी मिलती है। ठीक है जी, ब्यूटीफुल सीनरीज हैं एंड रेस्टफुल एक्टिविटीज हैं। खूबसूरत मुल्क है क्योंकि वो ऑब्वियसली जजीरा है, उधर आपको पहाड़ भी, लॉन्स भी, सारा कुछ भी, बीच हर साइड पे आपको मिलेगी। ठीक है जी, सीनरीज बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। डेवलपमेंट तो है ही है, लेकिन है कि नेचुरल नेचर जो है वो भी आपको काफ़ी हद तक मिलती है, काफ़ी खूबसूरत मिलती है। आप रेस्टफुल है, एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आप बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। आप वेकेशंस पे, आउटिंग पे और इधर उधर जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है जी, अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। ठीक है जी, आप उसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो बेसिकली यही होती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, उसमें जॉब है, बिजनेस है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें, आप बेहतरीन किस्म का अपना कोई भी कैरियर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है कि गवर्नमेंट सपोर्ट, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हम शायद इसमें बिल्कुल भी अपना इसको समझ ही नहीं पाते, इसको फील ही नहीं कर पाते कि गवर्नमेंट सपोर्ट होती क्या। ये उन ममालिक में आपको पता चलता है कि दिस इज गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि हम सिटीजन हैं, हम शहरी हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की कोई सपोर्ट, कोई कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैं वही कहूंगा कि मैं उस साइड पे वो बातें नहीं करूंगा। वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट आपको बहुत मिलती है, गवर्नमेंट के लिए आप रिस्पेक्टफुल हैं, गवर्नमेंट आपका ख्याल रखती है, आपको सपोर्ट करती है। ठीक है जी, इसके बाद क्या है कि अप्लाई फॉर जॉब इन मलेशिया। उसके लिए क्या है कि स्टेप बाय स्टेप अब जो प्रोसेस है, पहले स्टेप में क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर द वीजा सर्विसेज आपने एट द स्टार्ट यू विल पे द प्रोसेसिंग फी फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने वीजा प्रोसेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है, नॉन रिफंडेबल होती है। ठीक है जी, थोड़ी होती है लेकिन नॉन रिफंडेबल होती है। स्टेप टू में क्या है कि जॉब ऑफर सबमिशन। इसका क्या मतलब है कि जॉब आपने ढूंढनी है, आप किसी एजेंट, किसी क्लाइंट के साथ भी आप कर सकते हैं, या आप अपने तौर पे भी वहां पे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है जी, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और उसके बाद जो है अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं उनके थ्रू आपका मेडिकल होगा, कहीं भी आप जाएं। वर्क परमिट पे स्पेशली आपका मेडिकल मस्ट होता है। ठीक है जी, अप्लाई फॉर होगा वर्क परमिट इन द मलेशिया गवर्नमेंट। जॉब आपको मिल गई है, आपने वीजा प्रोसेसिंग फी दे दी है, अब आपने मलेशिया गवर्नमेंट को अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया विल अप्रूव योर वर्क परमिट आफ्टर रिव्यू। वो रिव्यू करेंगे कि आपको कहाँ पे किस रिप्यूटेड जो है अपना कंपनी है उसमें जॉब मिली है, किस लेवल की जॉब है, आप उधर आके बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। अब अगर आप इंडिपेंडेंट करते हैं तो वो आप लेबर वाली जो मैंने आपको अभी सैलरीज बताई थी उसमें भी आप अच्छे तरीके से वहां पे स्टे कर सकते हैं। और अगर आप विद फैमिली जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जॉब थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, ताकि आप फैमिली का सारा उनको रहने का, उनके खाने पीने का, उनके लिविंग के एक्सपेंसेस सारे बेयर कर सके। तो ये चीज़ें उन्हें देखनी होती है। इसके बाद आप रिव्यू करके वो आपको अप्रूव कर देते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कोई इस किस्म का क्राइटेरिया नहीं है उनका। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि आप स्किल्ड हैं और आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, और आपका जो जॉब और आपको मिली है वो एक अच्छे लेवल की जॉब है, तो नो नीड टू वरी कि वो आपको रिफ्यूज कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है कि वीजा के लिए आपने अप्लाई करना है। आफ्टर सक्सेसफुल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, द वीजा विल बी अप्लाइड एंड इट विल टेक 1 or 2 weeks टू गेट द वीजा। इतनी जल्दी वीजा, ठीक है, इतनी जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर जैसे ही आपको अप्रूवल मिलता है उसके बाद आप वीजा प्रोसेसिंग आपका विद इन 2 वीक्स, 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीजा प्रोसेस हो जाता है और वीजा स्टैंप हो जाता है। ठीक है जी, बहुत रैपिड है, बहुत अच्छी बात है इसमें।
उसके बाद क्या है कि जी वीजा अप्रूवल है, वंस द वीजा विल बी अप्रूव्ड, एक दफा वीजा जब आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपने टिकट खरीदना है और फ्लाई करना है। ठीक है, अपने ख्वाबों को सच करने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए और अपने सुकून की तलाश में, अपनी ग्रोथ की तलाश में आपने फ्लाई करना है, आपने मूव करना है। इस सारे प्रोसेस को अगर हम वाइज डिसीजन करें, अगर हम थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अपनी ग्रोथ, अपने बीवी बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए ग्रोथ के लिए हम जा रहे हैं, और अब कोई मूव कर रहे हैं किसी भी नेगेटिव अपना अप्रोच के बगैर, तो हम इसको हिजरत भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हिजरत पे मुझे पता है कि हो सकता है कि मुझे अपोज भी करे लोग, तो हिजरत जो है वो रिलीजन के लिए दी बेस्ट, ठीक है। अंडरस्टूड है कि जो हिजरत के जो हमें मिसालें मिलती हैं वो रिलीजन के लिए, ठीक है, इस्लाम को कायम रखने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उसकी तरक्की और तरवीज के लिए। उसके बाद जो चीज आती है हिजरत के लिए वो अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये भी हुक्म है कि जब महसूस करो कि तुम तंग हो और तुम तरक्की नहीं कर पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे, जीना मुहाल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो हिजरत कर जाओ, ठीक है। तो हिजरत करना, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड, वो पागलपन वाला फैसला नहीं होना चाहिए, वो फरार नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो ये होना चाहिए कि कोई बेहतर के तरफ जाओ, कोई बेहतर के लिए जाओ। ये जो है, मैं इस पे मलेशिया पे बहुत ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस करके आप लोगों को बताऊं। मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे आपको वो वाले प्रॉब्लम भी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी चीज है कि जब आप किसी दूसरे कंट्री में, क्रिश्चियनिटी के कंट्री में या किसी में जाते हैं, वहां पे आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का सिस्टम जो है वो रिलीजियस नहीं है, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। मलेशिया का सिस्टम जो है, ये क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और ये ग्रोइंग मुस्लिम कंट्री है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, स्टडीज बहुत अच्छी हैं, मौके जो नौकरी करने के, जॉब करने के, बिजनेस करने के, पैसे कमाने के, हलाल पैसे कमाने के बहुत मौके मौजूद हैं, मैसर हैं वहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेफ एंड साउंड है। तो यहाँ पे अगर आप मूव करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर डिसीजन होगा। अब जो आपका फैसला होगा, बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं कि आप इन चीजों को देखते हुए, सोचते समझते हुए, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आप एक बेहतर फैसला करें, और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी फैमिली की सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपका जब एक मुस्लिम कंट्री में आप ट्रेवल करेंगे, मुस्लिम कंट्री में जाके रहेंगे, तो उधर पे आपका सारा निज़ाम एक तो इस्लामी बुनियाद पे होगा। अब वो निज़ाम इस्लामिक बुनियाद पे है, आपको उसके लिए भी कोई इतनी ज़्यादा हर्डल करने की, जो एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी प्रैक्टिसेस प्रॉपर होंगी, इन्वायरमेंट आपको प्रॉपर मिलेगा, आपका खाना पीना प्रॉपर हलाल होगा, रिलीजन के मुताबिक होगा, और साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी, नॉलेज में, बिजनेस में, पैसे कमाने में, अपने आप को बेहतर करने में, अपनी वेलफेयर करने में सारे फायदे होंगे। ठीक है जी, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इसमें आपको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे सकूं, डिफरेंट कंट्रीज की दे सकूं, ताकि आपका डिसीजन जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। वाइज डिसीजन करें, सिर्फ भागने की, फरार होने की कोशिश मत करें, ठीक है। करें जरूर, अपनी तरक्की के लिए करें, अपनी ग्रोथ के लिए करें, अपने बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए करें, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अक्लमंदी वाला फैसला करें। परेशान होके भागे मत, ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, मैं आखिर में यही कहता हूँ तो कि कमेंट ज्वाइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, ठीक है जी। मेक योर सेल्फ स्किलफुल, अपने आप को कारामद बनाए, अपने आप को हुनरमंद बनाए, अपने आप को लाइक बनाए, अपने आप को कुछ करने जोगा बने, ठीक है जी। तो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन खत्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इसको देखा और सुना, और पहले भी आप फीडबैक भी आपका आता रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको कोशिश करें, देखें, सोचें, समझें। और कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ फर्दर आप चाहते हैं कि कोई किसी बारे में कोई चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूं या आपको उसका जो है वो इंफॉर्मेशन दूं, तो वो बिल्कुल आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और कंट्री के वीज़ा के हवाले से। वो स्टडी भी हो सकता है, विजिट भी हो सकता है, वो गार्डियन वीज़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तक तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के